आपको इस ऑनलाइन संडे क्लास में आपको स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित है। चलो अभी प्रेयर का टाइम, सब आंखें बंद कीजिए। हे हमारे प्यारे परमेश्वर यीशु, आप इस दोपहर के समय हमारे साथ रह के हमें चलाए, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले पूरे हफ्ते हमें आपके हाथों में रख के हमें चलाइए, किसी हानि कुछ भी हमें न आए पहुंचे, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस ऑनलाइन संडे क्लास में सिखाए जाने वाले हर एक कार्यक्रमों को आप साथ में रह के चलाइए प्रभु। सभी चीज को सफलता प्राप्त करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। वचन, गीत सिखाए जाने वाले सभी सिस्टर्स को, ब्रदर्स को और डांस, इन सबको आप आपके हाथों में रख के चलाइए प्रभु। देखने वाले हर एक को आप आशीष कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? चलो इस संडे क्लास, ऑनलाइन संडे क्लास स्कूल में आप सबको हम आमंत्रण करते हैं। चले आप सब तैयार हो गए गीत सुनने के लिए? चलिए चलिए हम सब गीत सीखेंगे। गीत में आपको सिखाती हूँ, अब एक्शन सीख लेना, फिर हम इसका डांस देखेंगे। ओके चलो। छोटा सा दाऊद, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। वो पेड़ चलाता था। राजभवन में सितार बजाकर बजाकर राजा शाऊल का दिल बहलाता था। दिल बहलाता था। वो दिल बहलाता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती। बाले तलवार से नहीं, प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। छोली से निकाला पत्थर, जोर से मारा माथे पर। पेड़ समान गिरा योद्धा, तब दाऊद ले लिया उसका सिर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा शाऊल का दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा शाऊल का दिल बहलाता था, वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती। बाले तलवार से नहीं, प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। बाले तलवार से नहीं, प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। चोरी से निकाला पत्थर, जोर से मारा माथे पर। पेड़ समान गिरा योद्धा, तब दाऊद ने लिया उसका सिर। पेड़ समान गिरा योद्धा, तब दाऊद ने लिया उसका सिर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। प्यारे बच्चों, चलो इस हफ्ते के लिए हम एक नई कहानी की ओर जाएंगे। कहानी का सारांश, जो भी हम विश्वास से और प्रार्थना में मांगेंगे वो सभी कुछ हमें मिलेगा। इसके आधार पर जो वचन है मत्ती 21वां अध्याय 22वां वचन में है। इस वचन के लिए एक अच्छी कहानी की तरफ हम बढ़ेंगे। एक गांव में कई लोग रहते हैं, सभी लोग एकदम दुखी रहते हैं। जो भी आदमी को देखेंगे तो सभी लोग दुखी से रहते हैं।
वहां का कारण आके देखने पर वहां पे क्या क्या दिखाई देता है कि वहां के लोग क्यों दुखी है, इस कारण की और हम जाएंगे तो देखते हैं कि वहां का जो जमीन है सब बंजर जमीन रहता है, जो झाड़ रहता है वो एकदम सूखा हुआ झाड़ रहता है, वहां पे खेती नहीं होता है, जो भी तालाब रहता है एकदम सूखा हुआ रहता है, जो भी अपने क्या बोलते हैं उसे बावड़ी या कुआं रहता है उसमें पानी नहीं रहता है। ऐसे सभी जगह अकाल और एकदम बंजर जमीन दिखाई देता है। तो इसी कारण से सभी लोग एकदम दुखी रहता है। तो वहां पर उस गांव में एक छोटा सा चर्च रहता है। तो चर्च में एक फादर रहता है। तो फादर आके ये सभी चीजों को देखकर उन वहां के सभी गांव के लोगों को बोलता है कि चलो सभी लोग एक दिन हम यहाँ पर चर्च में आना है और इस गांव में जो समस्या है, जो हमें इस गांव में क्या समस्या है, वो तो बारिश नहीं है, इस समस्या को हम दूर करने के लिए हम सभी लोग आएंगे, चर्च में बैठेंगे और सभी लोग प्रार्थना करेंगे, ऐसे बोलकर एक न्योता देता है। तो सभी लोग आके सोचते हैं चलो हम चर्च में जाएंगे। तो चर्च में जाके प्रार्थना करने को शुरू करने को जाते हैं। तो वहां पे सभी लोग बोलते हैं कि चलो हम चर्च पर नहीं, हम क्या करेंगे, हम सभी लोग एक ओपन एयर यानी बाहर जाकर हमारे जहां पर जो खुला जमीन है हम वहां पे जाके प्रार्थना करेंगे। पर किसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसे बोल के लोग कहते हैं। बट उसमें से हमारे जो फादर रहता है वो एक अनाउंसमेंट करता है, वो एक संदेश देता है कि चलो हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना तो करेंगे, बट हमारा विश्वास के लिए, हमारा विश्वास प्रकट करने के लिए सभी लोग एक चीज को लाना है, ऐसे बोलकर फादर जी बताते हैं। क्या बताते हैं कि हमारा विश्वास, जो भी हम प्रार्थना करेंगे, हमारा जो विश्वास बढ़ाने के लिए, विश्वास प्रकट करने के लिए एक चीज लाना है। तो सभी लोग घर में जाते हैं। तो सभी लोग तैयारी के साथ आते हैं कि चलो मैं एक एक चीज लेके आऊंगा। तो जिस दिन उस दिन आके प्रार्थना करने का न्योता दिया रहता, उस दिन के लिए सभी लोग आते हैं। तो एक आदमी क्या करता है, एक बड़ा क्रूस उठा के लेके आता है, बहुत बड़ा क्रूस उठाकर हमारे क्या जहाँ पे प्रार्थना करने करता है वहां पे लेके आता है। दूसरा आदमी बड़ा कैंडल लेके आ जाता है। एक आदमी सफेद शर्ट सफेद पैंट पहन के आ जाता है। एक आदमी अंगूठी पे क्रॉस लगा के आ जाता है। दूसरा आदमी बड़ा चेन पहनकर बड़ा क्रॉस लगा के आ जाता है। ऐसे हर एक लोग आकर वहां पे जमा हो जाते हैं और फिर प्रार्थना करने शुरू हो जाता है। प्रार्थना करके 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है। 2 घंटे के बाद में देखते हैं तो बड़ा बारिश वहां पे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही बारिश गिरना शुरू हो जाता है तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, देखो हमने इतना प्रार्थना किया तो देखो बारिश आ गई करके। सभी लोग खुशी के साथ नाचते गाते रहते हैं। पर उस फादर का नजर एक बच्चे की तरफ जाता है। उस बच्चे को देखकर पास्टर जी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या क्या क्यों आश्चर्यचकित हो जाते देखते हैं तो वो सिर्फ एक ही बच्चा वहां पे क्या करता है, एक छाता लेके आए देती है और वो छाता लेकर ओके बैठा रहता है। तो देखो, तो फादर को ये लगता है कि सभी लोग तो सामान को, मैंने बोला था कि विश्वास प्रकट करने के लिए एक सामान लेके आओ, बट उस बच्चे का विश्वास देखो कि उसे पता था कि हम प्रार्थना में जो भी मांगेंगे आज बारिश गिरेगा, इसलिए वो क्या लेके आई रहती है, छाता लेके आई रहती है। तो इसीलिए बच्चों, हमारा जो भी प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास अगर होगा तो उसमें क्या होगा, अवश्य परमेश्वर उस पर काम करेगा और हम जो भी मांगेंगे वो सभी कुछ परमेश्वर हमें देगा। जय मसीह की। अच्छा बच्चों, अभी तक आपने कहानी सुना। कहानी किस वचन के आधार पर बताया गया था? मत्ती लिखी सुसमाचार की पुस्तक 21वां अध्याय के 22वां वचन में के आधार पर बताया गया। उसमें क्या लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्यारे बच्चों, एक वचन के आधार पर कहानी में क्या बताया गया था कि वो जो छोटा सा बच्ची जो थी, कुछ संदेह किए बिना अपने साथ वो छतरी ले आई थी। क्या प्रार्थना करने के लिए? बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए वे लोग आए थे। उसे पूरे विश्वास से अपने साथ आते समय ही छतरी लेकर आई, ताकि उसे अच्छी तरह से परमेश्वर पर विश्वास था कि मैं जब यदि प्रार्थना करूंगी तो जरूर परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर वहां पर बारिश बरसाएगा और मुझे जरूर छतरी की आवश्यकता होगी। इसलिए वो अपने साथ आते समय ही छाता लेकर आई थी। प्यारे बच्चों, आपके मन में भी हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति
कोई भी संदेह न हो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। ये विश्वास आपके मन में होने दो। आपकी प्रार्थना सुनकर वो जरूर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। ये भी विश्वास बिना कोई संदेह किए यदि आप अपने मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास रखोगे तो जरूर बच्चों आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आप जो भी कुछ विश्वास से मांगोगे वो सब प्रार्थना में पाओगे। चलो बच्चों, अभी हम प्रश्न के भाग में हम आए हैं। पिछले बार का जो प्रश्न था उसका सही जवाब आप सभी लोगों ने अपने फोटो के साथ भेजे हो। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद कहती हूँ। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। पिछले बार का जो बताया गया प्रश्न का सही उत्तर यही है। पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि नामान ने कितनी यर्दन नदी में कितनी बार डुबकी लगाई? 7 बार। हाउ मेनी टाइम्स डिड नामान वॉश हिमसेल्फ इन जॉर्डन रिवर? 7 times. The right answer is 7 times. और दूसरा प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि स्वर्गदूत ने उस निर्बल व्यक्ति से क्या करने को कहा? स्वर्गदूत ने उस निर्बल व्यक्ति से उस पत्थर को धक्का मारने को कहा। What did the angel of the Lord say unto the weak man? The angel of the Lord said unto the weak man to push the stone. अच्छा बच्चों, अभी इस बार की इस प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। आपने अभी तक गीत सुना, कहानी सुना। गीत के आधार से हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और कहानी के आधार से आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप जरूर इस प्रश्न का जवाब दोगे, इसे मैं विश्वास करती हूँ। सबसे पहले गीत के आधार पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दाऊद ने सितार बजाकर किसका दिल बहलाया? दाऊद ने सितार बजाकर किसका दिल बहलाया? Whom did David pleased by playing harp? Whom did David pleased by playing harp? यही फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन कहानी के आधार पर आपसे हम यही पूछते हैं कि वो छोटी सी बच्ची विश्वास प्रकट करने के लिए अपने साथ क्या लाई? वो छोटी सी बच्ची विश्वास प्रकट करने के लिए अपने साथ क्या लाई? What did the little child bring with her to show her faith? What did the little child bring with her to show her faith? पूछा गया इस प्रश्न का जवाब अपने फोटो के साथ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। कृपया करके अपना फोटो भेजना भूलिएगा नहीं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। आमीन। आइए बच्चे, हम सब प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें को बंद करेंगे, सर झुकाकर हम प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते सुबह के समय के लिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर आपने इस संडे क्लास को प्रभु आशीष करके दिए, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आज पे प्रभु जो भी वचन, गीत और कहानी बच्चों ने सुनाए परमेश्वर, हर एक बच्चों के जीवन में कार्य होने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। विश्वास के जरिए आपके बच्चे आपसे जो कुछ मांगते हैं वो पा लेने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हर एक बच्चों को आशीष कीजिए इस संडे क्लास परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहीं बच्चों के लिए आशीर्वाद होने के लिए, कहीं परमेश्वर जीवित गवाही उठने के लिए सहायता कीजिए। इसमें परिश्रम करने वाले, प्रयास करने वाले हर एक बच्चों को आप आशीष कीजिए। लगातार इस सेवकाई बढ़ने दो पवित्र आत्मा परमेश्वर। हर एक भागों को आप अपने महिमा के लिए, अपने परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको ही देते, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता, आमीन।